तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। कुछ खबर निकल कर आ रही है एमआईएम पार्टी के नेताओं को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर से। जैसे कि एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कल डेट की बात करते हैं तो 17 नवंबर 2024 की, तो वो महाराष्ट्र के जो कि धुले सिटी के भीतर पहुंचे अपने प्रत्याशी, उनके जो उम्मीदवार है फारूक शाह साहब, जो वहां के एमएलए भी है, विधायक भी है, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। उसी तरफ वर्चुअल जो कि उनका एक रैली हुआ, जलसा हुआ, जो कि उनके जो उम्मीदवार है उनके लिए जो डॉक्टर साहब है महेश कामले साहब, उनके पक्ष में उन्होंने जलसा किया, जो कि वर्चुअल एक ही जगह जलसा हुआ जो कि धुले के भीतर। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए भी वो कुछ बात कहने का उन्होंने कोशिश किया। डॉक्टर महेश कामले साहब जो एमआईएम पार्टी के मीरज के उम्मीदवार है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तीसरी तरफ, तो एआईएमआईएम पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि औरंगाबाद में वो रोड शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में, नासिर सिद्दीकी साहब के पक्ष में, इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में, जो कि औरंगाबाद में दो उम्मीदवार पार्टी की तरफ से दिया गया, नासिर सिद्दीकी साहब, एक इम्तियाज जलील साहब। तो दोनों भाई और जितने भी बड़े नेता है एमआईएम पार्टी के, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, तो अलग अलग राज्य से सब महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाते हुए, भाषण देते हुए, उनका स्पीच वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से ओवैसी ब्रदर जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक भाई एक छोर पर, दूसरे भाई दूसरे छोर पर नजर आ रहे हैं। एक भाई जो कल की अगर हम बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र के धुले सिटी, धुले जो विधानसभा, उसके भीतर दहाड़ते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के धुले सिटी के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे। और जिस अंदाज में असद साहब रात के जलसे में नजर आए, जिस फनी अंदाज में नजर आए, लोगों के बातों में बात मिलाते हुए नजर आए, लोगों की मतलब हामी भरते हुए नजर आए, और जो धुले सिटी की जनता है उनको आगाह करने का भी काम किया कि किस तरीके से हमारी जो आज जलसा है, इसके बाद से कितने लोग आएंगे आपके पास, कान में आवाज देने के लिए आएंगे कि इनको ना वोट देना, इनको वोट ना देना। तो ये सारी बातें हैं जो कि जनता के बीच रखने का काम किया। और किस तरीके से धुले विधानसभा के भीतर एमआईएम पार्टी के जो विधायक है फारूक शाह साहब पिछले 5 सालों में काम किया, उनको भी बताते हुए यहाँ पर देखे गए, सुने गए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से जो धुले विधानसभा के भीतर अलग अलग जो कैंडिडेट है, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जो गठबंधन जो है उनके तरफ से, शिवसेना की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उनके तरफ से, उनको भी घेरने का काम किया कि किस तरीके से वो, उनका बैकग्राउंड है, वो कहां से आए हैं और किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और किस तरीके से जो राजनीति करने का तरीका था उद्धव बाला साहब ठाकरे का जब वो मुख्यमंत्री थे, तो विधानसभा के भीतर किस तरीके से बोला करते थे कि हमने ये किया हिंदुत्व के लिए, हमने ये किया हिंदुत्व के लिए। लेकिन आज वही सेकुलर पार्टी में आ चुकी है, सेकुलर हो चुकी है इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी में आने के बाद। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद से दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है धुले विधानसभा के सीट, अगर हम बात करते हैं जो विधायक फारूक शाह साहब के खिलाफ जो बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट है, उनको भी लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफी जमकर ट्रोल किया, उनको घेरने का काम किया। जिस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्पीच है विधानसभा के भीतर जो प्रोग्राम में, जलसा के भीतर, कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मस्जिद के सामने डीजे बजाने का काम करेंगे, कब्रिस्तान के दीवारों को तोड़ देंगे, वक्फ जो अभी बिल जो पेश किया गया तो वक्फ जो है इसको हम खत्म कर देंगे, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो भी ये सब सारी चीजें, इनको हम खत्म करने का काम करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी की मंशा है, उनकी तरफ से जो पेश किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, तो ये सब को लेकर के एक तरफ तो बीजेपी के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ बात करते हैं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कैंडिडेट है जो महाविकास आघाड़ी से है। तीसरी तरफ बात करते तो यहाँ के विधायक जो एआईएमआईएम पार्टी के फारूक शाह साहब है। तो ये सारी चीजें जो निकल कर आ रही है
धुले विधानसभा सीट से अलग अलग जो विधायक है, जो विधायक के प्रत्याशी है 2024 में, उनके लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से, जिसमें से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। और दूसरी तरफ बात करें तो महेश कामले साहब, जो डॉक्टर महेश कामले साहब है, जो मेरठ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार है, उनके लिए भी यहाँ से चुनाव प्रचार करने का काम किया। टीवी स्क्रीन के द्वारा जो वहां पर लगाया गया था, पूरा इंतजाम किया गया था, वहां पर जो मेरठ के भीतर वहां पर जा नहीं सके क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारी जगह जाना होता है, तो उन्होंने माफी मांगी कि हम वहां पर पहुंच नहीं सके। लेकिन उन्होंने अपील की कि आप एमआईएम पार्टी के पक्ष में जरूर अपना मतदान का इस्तेमाल करें और एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको आप जिताने का काम करें। जो मेरठ से जो पब्लिक मीटिंग, एक तरीके से वर्चुअल पब्लिक मीटिंग यहाँ पर की गई। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफ हमलावर जो इधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो स्टेज से नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का रोड शो होता है, बड़े पैमाने पे रोड शो हुआ, जो कि औरंगाबाद के भीतर हर एक दो दिन में बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का जाना होता है, कभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जाना होता है, कभी जो माजिद हुसैन साहब वो भी जाना आना होता है उसका। तो ऐसे बहुत सारे नेता है जिनका आना जाना होता रहता है औरंगाबाद के भीतर। वहां से इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है। तो किसी भी तरीके से पार्टी चाह रही कि ये दो सीटें हैं औरंगाबाद के भीतर, वो हम इसको हासिल कर सके, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब की सीट हो औरंगाबाद ईस्ट की, चाहे वो नासिर सिद्दीकी साहब की सीट हो औरंगाबाद सेंट्रल की। इसलिए वहां पर एक तरीके से बोल सकते कि डेरा डाला गया है जो एमआईएम पार्टी के जो लीडर है उनकी तरफ से, चाहे वो सोशल वर्कर जो है सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जिसका फैन फॉलोइंग काफी अच्छे तरीके से है सोशल मीडिया पर, उनको भी वहां पर लाया गया है। तो ये अपडेट कल यानी 17 नवंबर 2024 की खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के हैदराबाद से जो भी बड़े नेता वो सब महाराष्ट्र के भीतर उनकी एंट्री हो चुकी है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो वोट मांगते हुए अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आए, जिस तरीके से लोगों ने अपना समर्थन दिखाने का काम किया औरंगाबाद के भीतर, सड़कों के ऊपर देख सकते हैं कि हर तरफ से लोग ही जनता औरंगाबाद की नजर आ रही है और एमआईएम पार्टी के पक्ष में सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। इससे यही अंदाजा लग रहा है कि इस बार लोग बटेंगे नहीं, एक मुश्त होकर के एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार जो है नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब, उनको महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का उन्होंने ठान लिया। जिस तरीके से भीड़, जिस तरीके से उनका समर्थन देखने को मिल रहा है, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हो या नासिर सिद्दीकी साहब के साथ हो या इम्तियाज जलील साहब के साथ हो। तो ये अपडेट जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा की अलग अलग जगह से निकल कर आई है, जो कि 17 नवंबर 2024 की है। तो आगे जो भी अपडेट होगी कि और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहां पर जलसा होगा, ऐसे तो हर जगह जलसा हो रही है, लेकिन मैं विधानसभा टू विधानसभा आप तक अपडेट पहुंचाने का काम करता हूं अलग अलग विधानसभा के भीतर कि कौन से विधानसभा पर कहां कैंडिडेट है, किस पार्टी का कैंडिडेट है और किस पार्टी में मुकाबला ज्यादा है, करीबी मुकाबला है, उसको मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। फिर आगे अपडेट लेकर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं।